इत्मीनान से एक बात करना चाहता हूँ। वो बात कुछ ऐसी है कि भाई काफ़ी लोगों को परेशानी होती है लड़कियों से बात करने में, और कैसे लोगों से बात करें, कैसे सबका अटेंशन ग्रैब करें। मेन मतलब इट्स अ बिग सोसाइटल इशू एंड इट्स अ बिग स्किल। अगर आप इसको देखते हो, लाइक फॉर एग्जांपल किसी को टेक्निकल स्किल्स आती है तो वो आप उनसे इम्प्रेस होगे, फॉर एग्जांपल इम्प्रेस हो जाओगे। मस्त आज एकदम सुबह 6 बज रहे हैं अभी सुबह के, और मैं कभी वैसे उठता नहीं हूँ इतनी जल्दी, पर आज वीडियो बनाने के लिए उठा स्पेशली। सो खैर, लेकिन बात जो टॉपिक है आज की वीडियो का टॉपिक कुछ ऐसा है कि भाई हाउ कैन समवन बिकम सो अट्रैक्टिव दैट दे कैन एक्चुअली गेट दी अटेंशन एंड सब उनसे इम्प्रेस हो जाए। तो ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसा फिगर, ऐसा नेचर कैसे बनाए। बेसिकली आपने देखा होगा अपने आसपास कुछ लड़के होते हैं, और वो कुछ चुनिंदा लड़के हैं जो कि 1% और 2% होते हैं, उन पे ही सारी लड़कियां मरती हैं, राइट। उन पे ही सारी लड़कियां जो है वो ध्यान देती है। एंड मेनी टाइम्स यू गो अननोटिस्ड, many people go unnoticed. The reason behind that is not actually looks. उसके पीछे रीज़न लुक्स नहीं है, उसके पीछे रीज़न गोरा काला, हाइट, बॉडी, फिजिकल अपीयरेंस मैटर नहीं करती। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लड़कियों की साइकोलॉजी कैसे काम करती है, और ये मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ। लाइक आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट फॉर द पास्ट 5 years। वेल, अगर मैं बताऊँ तो पिछले 3 से 4 साल के पहले आई वॉज वेरी वेरी शाई गाय। मतलब मेरे से बड़ा अगर शर्मीला लड़का कोई क्लास में होगा स्कूल में तो मेरे को दिखा देना, ठीक है। तो मेरे स्कूल में, मेरे क्लास में, मेरे ओवरऑल पीयर्स ग्रुप में आई वॉज रियली शाई एंड बट फिर मुझे अगर वो अटेंशन मिल सकती है तो आपको क्यों नहीं, राइट। और लुक्स इसमें कुछ मैटर नहीं करते। सबसे ज़्यादा मैटर मैंने एक चीज़ देखी है, गर्ल्स आर बेसिकली इमोशनल क्रिएचर्स, राइट। लड़कियाँ इमोशनल होती है, उनका जो EQ लेवल होता है वो इतना हाई नहीं होता है, लेकिन लड़कों के पास एक कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने EQ को बहुत हाई बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ आपने देखा होगा बहुत सारे क्राइम शोज़ में, या फिर आपने स्टोरीज भी सुनी होंगी, दैट अ बॉय और अ मैन मैरीज मल्टीपल वुमेन्स। मतलब वो अपने और एक बंदे की बहुत सारी गर्लफ्रेंड है, एक बंदा ही, एक इंसान ही बहुत सारी लड़कियों से शादी कर रहा है। ऐसा कैसे हो रहा है? मतलब कि जिसको मिलनी चाहिए, जो कुंवारा बैठा उसको तो मिलती नहीं है, और वही बंदा सारी लड़कियों को समझ रहे हो आप। तो इट हैज़ ही नोज़, उसने समझ लिया है कि भाई लड़कियों की साइकोलॉजी के साथ कैसे खेलते हैं। और आपने देखा होगा अक्सर वो सिर्फ लड़कियां नहीं, लड़कों के साथ भी अगर बात करता होगा, कोई भी लोगों को अगर वो एड्रेस कर रहा होगा तो उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ ऑरा आपको दिखेगा ही। तो ये कैसे हो रहा है? तो इट हैज़ अ साइंस बिहाइंड इट, इट हैज़ अ साइकोलॉजी बिहाइंड इट। आपने वो पैटर्न्स ऑब्जर्व कर लिए, आपने वो दिमाग के तार जोड़ लिए, तो आपके लिए भी कोई मुश्किल नहीं होगा। इट्स रियली ईजी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि लड़कियों की साइकोलॉजी कैसे काम करती है। जो लड़कियाँ होती है, शुरू है वीडियो शुरू है तो जो लड़कियाँ होती है वो बेसिकली इमोशंस से ज़्यादा काम लेती है रादर दैन प्रैक्टिकल। तो उनके लिए बेसिकली दो बार इमोशनल तो खैर सभी होते हैं, लड़के भी होते हैं, बट अ पर्सन शुड नो हाउ टू विन समवन्स हार्ट, राइट। आपको यहाँ पर किसी को धोखा नहीं देना है, किसी को मैनिपुलेट नहीं करना है। यू जस्ट हैव टू बी अ चार्मिंग गाय। आपको एक आपके अंदर वो चार्म दिखना चाहिए, ऑडियंस को, लोगों को, नॉर्मल, सिर्फ लड़कियों की बात नहीं, लड़कियों को तो दिखना चाहिए। और अगर आपका चार्म लड़कियों को दिख रहा है, दैट मीन्स योर चार्म हैज़ अ पावर एंड इट इज़ हिस्टोरिकली प्रूवन। मतलब आप बड़े से बड़े किसी को भी ले लो, मैं उस पर आऊँगा, बट बेसिकली एक चीज़ ऑब्जर्व करना कि द मोस्ट, और मैं चीज़ बोलने जा रहा हूँ, इसको दिमाग में बिठा लो, द मोस्ट मैस्कुलिन मैन एंड द मोस्ट बेस्टेस्ट मैन आउट देयर हैव सम फेमिनिन टच इन देम। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे कोट्स भी है, लेकिन ये कोट से मैं बहुत ज़्यादा हद तक एग्री करता हूँ कि ज़्यादातर सबसे अच्छे मर्द जो होते हैं, अच्छे जो लड़के होते हैं, जो चार्मफुल, जो चार्मिंग होते हैं, जिनको सब अटेंशन मिलती है, उनके अंदर कुछ ना कुछ फेमिनिन टच होता है। मतलब नॉट इन द सेंस फेमिनिन, बट आपने देखा होगा मैस्कुलिन, बड़े बॉडी है वो, बट यू कैन समझ सकते हो, राइट। थोड़ा बहुत मतलब दे नो हाउ टू टॉक प्रॉपरली, दे नो एटिकेट्स, राइट। अभी आप बोलोगे कि ये फेमिनिन कहाँ से हो गया, बट इट इज़ फेमिनिन इन सम वे, राइट। आप कैसे बैठते हो, आप कैसे चलते हो, आप कैसे उठते हो, इट ऑल मैटर्स। आप कैसे बात करते हो, आप अगर गाली दे के बात करो तो इट माइट बी मैस्कुलिन, बट गाली देना भी काम करता है वैसे तो। खैर, टॉपिक पे आते हैं। अगर अपन हिस्टोरिकली देखें, हिस्टोरिकली क्या चीज़ थी? हिस्टोरिकली तो भाई जो लड़कियां थी, जो माताएं थी, जो लड़कियां थी, वो बेसिकली दे हैव टू लिव विद देयर चिल्ड्रंस एंड लिव इन आइसोलेटेड एरिया। और जो लड़के थे, जो मेन थे, वो बाहर जाकर शिकार करके लाते थे, और देयर वर्क वॉज टू फीड देयर फैमिली एंड
whoever woman he is meeting, बहुत ही स्टोनिश की बात कर रहा हूँ मैं। और वहाँ पर हक होता था, अभी भी हक है, वहाँ पर भी हक होता था लड़कियों को कि वो चूज़ करे कि उसको कौन सा पार्टनर मिले, और वो हमेशा ऐसे पार्टनर को चूज़ करती थी जो कि ड्रिवन हो, पर्पसफुल हो, और जिसका कुछ पर्पस हो लाइफ में, और जो शिकार करके ला सकता है। यही रूल आज भी वैलिड है। जो लड़के लड़कियों को ज़्यादा अटेंशन देते हैं, लड़कियों को ज़्यादा भाव देते हैं, उन्हें नहीं मिलता है अटेंशन उसके बदले में, अनटिल आप अपने पर्पस के पीछे पागल हो, आप किसी और चीज़ के पीछे पागल हो, तो ही आपको अटेंशन मिलता है, तो ही आपको चाह मिलता है। एंड इट इज़ अ हिस्टोरिकली प्रूवन फैक्ट। लड़कियों के पीछे पागल हो जाना, अरे मुझसे बात नहीं कर रही है, अरे भाई मुझे अब तक रिप्लाई नहीं दिया, सुबह से मैसेज करके रखा है। इट डजंट वर्क लाइक दैट। यू हैव टू अपने दिमाग में बिठा लो कि ये ऐसे काम नहीं करता है। ये काम कैसे करता है कि आप अपने ऊपर कितने इन्वेस्टेड हो। अगर आप आपके ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टेड हो, दैट मीन्स वो लड़की और जितने भी लोगों से आप मिलोगे वो आप में और ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि वो उनकी लाइफ फॉलो है भाई। यहाँ पर सबकी लाइफ फॉलो है, किसी की लाइफ इतनी अच्छी नहीं है, राइट। अगर आपने अपनी लाइफ पे थोड़ा भी काम कर लिया, दैट मीन्स इट्स अ ह्यूज विन फॉर यू। आपने देखा होगा कि जो लड़के या फिर जो एनीवेज जो भी है अटेंशन ग्रैबिंग, उनके अंदर कुछ ना कुछ तो क्वालिटीज़ होती हैं कि भाई वो खुद पे काम कर रहे हैं। दे आर नॉट मैड बिहाइंड गर्ल्स, एंड दे आर नॉट, राइट। इट्स द अदर वे, राइट। कुछ क्रिमिनल्स देखे होंगे आपने, लाइक फॉर एग्जांपल फेमस एग्जांपल्स बहुत सारे हैं कि भाई 100 लड़कियों से शादी कर ली, 100 लड़कियों को अपने जाल में फंसा लिया और उनकी प्रॉपर्टी, उनसे पैसे वैसे ले लिए, स्कैम्स कर दिए। तो ये किस वजह से हुआ? उस चार्म की वजह से। द मेन गोल ऑफ दैट पर्सन, उसका कभी ये गोल नहीं होता कि वो उसको खुश करे, मतलब वो खुश कर दिखाता है कि वो उनको खुश कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता है कि उसको स्कैम करना है। बट हमें ऐसा नहीं बनना, आपको ऐसा नहीं बनना है। स्कैम से दुनिया, मतलब आप टिक नहीं सकते हो लंबे टाइम तक। यू हैव टू बी इन शॉर्ट जेंटलमैन, राइट। वो जेंटलमैन होती है, बट इन शॉर्ट उनके अंदर लालच होता है स्कैम करने का, तो वो उस रास्ते में जाते हैं। बट एक चीज़ कॉमन होती है, चार्म। वो भी अपने पर्पस पे ड्रिवन होता है, वो भी उनको पता है उनका पर्पस क्या है। सो इधर भी पर्पस वाली चीज़ पूरी फिट बैठती है क्रिमिनल्स पे भी, कि भाई आपको पर्पसफुल बनना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ भूल जाओ भाई। मतलब अगर आपका कोई गोल नहीं है लाइफ में, अगर आपको लाइक अंदर से कुछ नहीं आता है करने के लिए, जस्ट लाइक यू आर मैड बिहाइंड गर्ल्स, मिलेंगी कुछ हद तक अटेंशन मिलेंगी, बट इट इज़ नॉट लॉन्ग लास्टिंग माई फ्रेंड। मतलब नहीं चलेंगे भाई, ज़्यादा देर तक नहीं चलेंगे। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कि इट्स ऑल इन योर हेड, इट्स ऑल इन योर हेड। ये सब आपके दिमाग में है भाई। सनराइज़ हो रहा है, बहुत सही लग रहा है, बट एक चीज़ है कि सब आपके दिमाग में है। आपका जो दिमाग है, इट्स द पर्सपेक्टिव ऑफ हाउ यू रिएक्ट टू द वर्ल्ड। मतलब जैसे आप खुद को देखते हो वैसे ही दुनिया आपको देखती है भाई। मतलब अगर आप खुद को बुरा समझोगे, दुनिया आपको बुरा समझेगी। अगर आप खुद को अच्छा समझोगे, अगर आप खुद को चार्मफुल समझोगे, अगर आप खुद को पर्पसफुल समझने लग जाओगे आज से ही, तो दुनिया भी आपको समझने लग जाएंगी। दैट्स हाउ इट वर्क्स। दुनिया इज़ अ मिरर, राइट। वर्ल्ड इज़ अ मिरर ऑफ योर ओन थॉट्स। तो आपकी जो विचार है खुद के बारे में, वो ऐसे होना चाहिए कि मैं ही सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ, और ये मजाक नहीं है। दैट्स हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। अगर आप खुद को समझने लग जाओगे कि यू आर द ग्रेट, बट पता होना चाहिए कि कहाँ पर क्या बोल रहे हो, कहाँ पर शांत रहना है, कहाँ पर अपनी रिस्पेक्ट बचाना है, राइट। तो दे हैव सम साइकोलॉजिकल ट्रिक्स एंड साइकोलॉजिकल मिस्ट्रीज। अभी फॉर एग्जांपल आपने कुछ देखा होगा, मैं इंस्टाग्राम की कुछ रील्स बताता हूँ। यहाँ पे ये लड़का है भाई, डीजे बजाता है, और लड़कियों की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी, मतलब मैं उसको डिकोड नहीं कर पा रहा हूँ ऐसा क्यों है क्या है, बट इंटरेस्टिंग है कि भाई कोई एक लड़की को कोई बंदा पसंद आता है तो ऑटोमेटिकली उनके दोस्तों को भी वो बंदा पसंद आ जाता है। दैट मीन्स कि अगर किसी एक बंदी को, फॉर एग्जाम्पल 5 लड़कियों का कोई ग्रुप है और एक लड़की को कोई बंदा पसंद आ गया, तो भाई उन 5 की वो लड़का पसंद आता है। एंड इट्स अ फैक्ट, आई हैव ऑब्जर्व्ड इट, एंड यू कैन ऑल्सो सी इन द रील्स। भाई एक बंदा है जिसको फीमेल अटेंशन मिल रही है, क्यों मिल रही है पता नहीं। अच्छा दिखता है, हाइटेड है भाई, हाइटेड भी नहीं है, अच्छा दिखता है, ठीक है भाई, ठीक ठाक दिखता है, एकदम वर्ल्ड मोस्ट हैंडसम मैन भी नहीं है, बस डीजे है, ही इज़ अ डीजे एंड ही गोज टू जिम, बट ही गेट्स द फकिंग अटेंशन। हाउ? आई थिंक दिस इज़ द ओनली रीज़न कि भाई लड़कियाँ देखती है रील्स, फिर उनको लगता है कि भाई इस बंदे में कुछ ना कुछ तो खास है, कि भाई इसे सारी लड़कियाँ भाव दे रही है तो मैं भी इसे भाव देती हूँ, मतलब मैं भी इसे, मतलब दे हैव सम मैकेनिज्म डेवलप्ड ओवर द ईयर्स, और दे हैव सम मैकेनिज्म कि भाई इंस्टिंक्ट इन देम कि भाई अगर उस मेरी दोस्त को अगर वो लड़का पसंद है, अगर मेरी दोस्त को वो लड़का अगर जेंटलमैन लगता है तो वो होगा ही। एंड इट्स अ फैक्ट कि इट्स अ डोमिनो इफेक्ट कि इफ़ अ गर्ल आइडेंटिफाइज यू एज अ जेंटलमैन, तो उसके सारे ग्रुप वाले ही आपको जेंटलमैन समझेंगे। एंड बेसिकली दे ऑपरेट इन पैक्स, मतलब वो दूसरी लड़कियों के इंस्टिंक्ट पे भी ज़्यादा रिलाई करती है, भले ही वो बंदा फिर सही में बुरा क्यों ना हो, बट दिस इज़ हाउ इट वर्क्स भाई। दिस इज़ व्हाट द ऑब्जर्वेशन टेल्स। उसके बाद अगर आप देखो बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, SRK को देख लो, ही हैज़ फकिंग टॉकिंग सेंस, एटिकेट्स, एंड ही इन हिज हेड
उसके दिमाग में उसे पता है कि भाई वो क्या कर रहा है, उसके दिमाग में पता है कि उसे इम्प्रेस करना है लड़कियों को, और वो इम्प्रेस करने के इरादे से ही किसी लड़की से बात करता है। तो आपको भी वैसे ही बात करनी है। SRK ले लो या फिर कौन सा भी बड़ा सुपरस्टार ले लो, SRK लेते फॉर एग्जांपल, ही नोज हाउ टू फ्लर्ट, ही नोज हाउ टू टॉक। रणबीर कपूर, दे नो द साइकोलॉजी ऑफ देम, राइट? दे हैव दैट चार्मिंग पर्सनैलिटी, दे नोज व्हाट टू टॉक, व्हेन टू टॉक एंड हाउ टू टॉक। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, बट मुझे बस आपको बताना था कि आपको लिटरली इस वीडियो के बाद में कोई क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए कि भाई मैं चार्मिंग कैसे लगूँ। भाई सब कुछ बता दिया है, लड़कियों की साइकोलॉजी से लेकर के आपको खुद को कैसे बनाना है, अपने मेंटल स्टेट को कैसे रखना है, और कैसे काम करती है दुनिया, ऊपर ऊपर रफ आइडिया दिया है। अगर आप इसके बाद कोई वीडियो देखते हो तो आप टाइम पास कर रहे हो। क्यों? क्योंकि वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला है। मैं कोई वीडियोस देख के नहीं सीखा, जो बंदा कर रहा है बाहर जाके कोई वीडियोस सीख के वो नहीं करा, उसने प्रैक्टिकली करा। 6 महीने वो फेल हुआ, उसके बाद में उसने देखा कि भाई नहीं, आई एम गेटिंग सम अटेंशन सीकर नहीं बनना है, बट यू शुड हैव दैट चार्म कि अगर आप किसी मीटिंग में बैठे हो या फिर किसी किसी के साथ बात कर रहे हो या फिर किसी ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हो, तो फिर उन्हें लगना चाहिए कि दैट यू आर समथिंग, राइट?